नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम लोग ऐसी बात करेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम से संबंधित होगा कि आप एग्ज़ाम के इन लास्ट मोमेंट में कैसे तैयारी करें कि आप अपनी एक सीट पक्की कर सकें। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम लोग पूरा सिलेबस तैयार करते हैं, पूरा सालों-साल मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में अगर आपकी रणनीति बिगड़ गई, तो समझ लो आपका सिलेक्शन गड़बड़ हो जाएगा, मतलब समस्याएँ हो जाएँगी। या आपने इधर थोड़ी-सी भी इधर थोड़ी बड़ी लापरवाही पीछे की हुई है, अंत समय में अपने आप को कैसे मजबूत कर दें? कैसे मजबूत कर दें कि हम क्या करें, एक सीट अपनी अच्छा खासा इसमें बना पाएँ? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही देखने वाले हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब से होगा और इतने कम समय में हम तैयारी कैसे अपनी कर सकते हैं, ठीक है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन की तरफ। सबसे पहली बात तो वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि सर एग्ज़ाम डेट कब होगा, ठीक है? आप लोगों को बता दूँ कि एग्ज़ाम डेट में इतना समय भी नहीं बचा हुआ है कि आप अपने सिलेबस को एक बार पूरी तरीके से रिवाइज़ कर पाओ। मतलब आज से अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर देते हो, जो भी चीज़ें आपने की हुई है, अगर आप चाहो कि पूरे सिलेबस को जितना इधर जीएस का है, जितना इधर करंट का है, जितना इधर मैथ का है, ठीक है? जितना इधर रीज़निंग का है, पूरी तरीके से अगर आप फिर से शुरू करोगे तो नहीं कर सकते हो। मतलब बहुत जल्द से जल्द आप लोगों का मतलब मैं हद बता दूँ इसकी तो 2 महीने के अंदर, मैं 2 महीना बोल रहा हूँ, 2 महीना मैं ज़्यादा बोल दे रहा हूँ। ये मुश्किल से मुश्किल डेढ़ महीने के ऊपर ये नहीं जा सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग मोटा-माटी 2 महीने लेकर के चलते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि उस अकॉर्डिंग अगर हम चलें, तो इतने कम समय में हम तैयारी को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रेलवे क्या करता है, रेलवे ध्यान से समझो, रेलवे क्या करता है, रेलवे कभी भी ये देखता ही नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम है, वो ग्रुप डी का है, वो या फिर वो एनटीपीसी का है, या फिर वो एएलपी का है, या फिर वो आरपीएफ का है। आप कहोगे सर ये क्या बात करने लगे, ठीक है? मेरी बात ध्यान से समझिएगा, रेलवे कभी भी जब भी रेलवे पेपर सेट करता है तो उसके उसको इससे मतलब ही नहीं रहता है कि वो जी ग्रुप डी का है, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ। वो अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, सबको उठा करके वो क्या करता है, वो एग्ज़ाम में डालता है। मतलब आगे अगर एनटीपीसी आ गया तो वो एनटीपीसी का क्वेश्चन आरपीएफ में डाल देगा, आरपीएफ का क्वेश्चन जीडी में डाल देगा, जीडी का क्वेश्चन एएलपी में डाल देगा, ग्रुप डी का क्वेश्चन ग्रुप डी में ही डाल रहा है, प्रीवियस जो पूछे गए हैं उसी को वो डाल रहा है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जो है क्या करिए, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितनी आप प्रैक्टिस कर पाइए, उतनी प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस आप लोगों को मैं साधन भी बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरे पर्सनल पर्सनल मैं बताऊँ इसी सिलेक्शन एकेडमी पर ही सुबह अगर अगर मैं अगर आपको पता है कि मैथ पढ़ाता हूँ और मैथ आप लोगों का सुबह 7 एएम पर 2 घंटे तक लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही सॉल्व करते हैं। जिसमें आपको एएलपी हो गए, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी हो गया, हर एग्जाम रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं सबके क्वेश्चनों को हम लोग कवर करते हैं। आप पीछे वीडियो पढ़िए जाके देख सकते हो। यही काम शाम को हम लोग 6 पीएम पर भी करते हैं। 6 पीएम पर भी वही काम करते हैं। 6 पीएम पर भी हम लोग 2 घंटे का मैराथन लेकर के आते हैं। और ये सिर्फ मैथ की विषय में मैं नहीं कर रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। दीपक सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपका जो है जीएस पढ़ा रहे हैं और उसके बाद देखा जाए तो मैथ भी इधर चल रही है। हर एक सब्जेक्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहला काम आपको ये करना है कि पीवाईक्यू आपको लगाना है, जिससे आपको एक ये अनुभव मिलेगा कि हाँ पैटर्न इसका क्या बनता है। नहीं तो पता चला पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, कोई एक ऐसा चीज पकड़ लिए हो और उसी में घुसते हुए चले जा रहे हो, पता चला वहां से पूछेगा ही नहीं। आप दिन में 10-10 घंटा पढ़ रहे हो, पता चला उसमें आधे घंटे का भी काम की चीज़ें आपने नहीं पढ़ी। आप 10 घंटा पढ़ो तो आप मैं कहता हूँ 10 घंटा मत पढ़ो, आप 2 ही घंटा पढ़ लो। लेकिन काम की चीज़ पढ़ो। 100 क्वेश्चन टोटल आने हैं, टोटल कितने आने हैं? 100 क्वेश्चन आने हैं। 100 क्वेश्चन का पूरी तरीके से क्राइटेरिया बना हुआ है। पूरी तरीके से क्राइटेरिया बना है कि कौन-सी चीज़ें कहाँ से पूछी जाती हैं और आपको किसी किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे पीवाईक्यू से देखेंगे तो आपको मैच होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये 2018 में भी यही पूछा था, 2020 में भी यही पूछा, 2022 मतलब हर एक मतलब मैं सिर्फ ग्रुप डी की नहीं बात कर रहा हूँ। रेलवे के जितने एग्ज़ाम हैं सभी कोई अपना ही क्वेश्चन को वो क्या करते हैं रिपीट करते रहते हैं। तो पहला काम क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सबको सॉल्व कर लो, सबको सॉल्व कर लो।
वहीं से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है, अब यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट आपको पता है कि यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 4 आपके 4 सेक्शन में ये डिवाइड होता है। साइंस आपका देखा जाए तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरुआत से देखते हैं, चाहे अगर आपके साइंस हो गए, ठीक है। साइंस में अगर आप लोग देखोगे, साइंस में अगर आप लोग देखोगे तो थियोरेटिकल चीजों को ज्यादा क्लियर कर लो, थियोरेटिकल चीजों को। जैसे साइंस भी आप लोगों का 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री हो गई और आपका बायो हो गया और आपका देखा जाए तो फिजिक्स हो गया। तो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बायो से क्वेश्चन वो मैक्सिमम उठाता है। बायो से देखो, पढ़ने का तो एक ये होता है कि भाई सब कुछ पढ़ लो, केमिस्ट्री भी पढ़ लो, बायो भी पढ़ लो, फिजिक्स भी पढ़ लो, लेकिन आपको थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा। किसमें? थोड़ा सा बायोलॉजी में आप थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री से नहीं पूछा जाता, फिजिक्स से नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है कि साइंस में वेटेज ज्यादा किसका रहता है? बायोलॉजी का रहता है। उसके बाद किसका? फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के कुछ आप लोग सूत्र वगैरह याद कर लिया करिए, जिससे आपको क्या हो जाएगी, विद इन सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर भी मिल जाएगा। साइंस में आप लोग यही करके चलिए कि बायो को ज्यादा फोकस करिए, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, और ऐसे चीजों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, पूरा लेकर के मत बैठ जाइए खाका चलो पूरा बायो को पूरा से शुरू किया जाए, नहीं भाई। पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, छाट छाट करके आप उन सब चीजों को पढ़ लो। उसके बाद क्या करो, इसके जो पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आपको लगा लो, तो आपके क्या हो जाएंगे, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको भी पता है कि भाई देखो, कोई भी जो चाहे जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, भवसागर है इधर से, पूरा एकदम सिलेबस बड़ा 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 से बड़ा बटा हुआ है। आपको क्या करना है, इन सब चीजों में छांट छांट करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, एग्जाम आपका 2 महीना भी नहीं बचा हुआ है, और सिलेबस अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो मात्र 20 दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर इंपॉर्टेंट चीज पढ़ोगे तो। ये हो गई साइंस की बात। रही बात मैथ की बात, अब मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, वे बच्चे जिनको मैथ पूरी तरीके से नहीं आती है, ठीक है। मैथ पूरी तरीके से नहीं आती, यहां पर 2 कैटेगरी में बना रहा हूं। एक बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ अच्छा खासा कंप्लीट है, और एक बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन उनको मैथ आती नहीं है, मतलब उनको समझ में कम आती है। तो पहला काम ये करिए आप कि सबसे पहले उन पॉइंट को नोट करिए, जो पॉइंट आपको बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड, मतलब ये होता है कि भाई इसको चाहे जितना पढ़ लूं ये आता ही नहीं है। तो सीधा सा मतलब ये है कि आप क्या करिए, उसको स्किप ही कर दीजिए, उसको स्किप कर दीजिए। भाई किसी पॉइंट पे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि कोई एक चीज आपको नहीं आती, मान लीजिए मैंने सपोज सपोज ये किया कि मैथ में आपको परसेंटेज नहीं आता, अब आपने पूरी पावर लगा दी, अब भी परसेंट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, परसेंट को स्किप मार दीजिए। परसेंट के बहुत मुश्किल से पूछेगा तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, अब आप उसमें अपना सारा समय व्यर्थ कर देंगे तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। किसी व्यक्ति को ऐसा है, पता चला कि उसको जो है टाइम एंड वर्क नहीं आता, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता, चाल, समय और दूरी में उसको दिक्कत हो जाती है। किसी बच्चे को ऐसा हो जाता है, भाई हर एक चैप्टर में अलग अलग समस्या होती है। किसी एक बच्चे को पता चला कि उसको बोट एंड स्ट्रीम नहीं आता, नाव नाव और धारा उसको नहीं समझ में आती, तो अंत समय में आपके लिए सही यही रहेगा कि नाव धारा को आप स्किप कर दो। नाव धारा की एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, भाई एक क्वेश्चन के चक्कर में आप इधर अपनी पढ़ाई व्यर्थ कर रहे हो, समय ज्यादा है नहीं आपके पास, ठीक है। तो आप उन चीजों को नोट कर लो जो सबसे ज्यादा आपको हार्ड लग रहे हैं, आप उसको क्या करो, स्किप कर दो। 3 कैटेगरी में अपने चीजों को बांट लो, 3 कैटेगरी में अपने चीजों को बांट लो, जो सबसे ज्यादा हार्ड है उसको अभी से ही क्या कर दो, स्किप कर दो। कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है, तो इसके लिए आपके पास भरपूर वक्त है कि आप उसमें देख लो कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें किसी टाइप की सवाल, मतलब जैसे मान लीजिए परसेंटेज में आपको आय व्यय तथा बचत, आय व्यय और बचत वाला आता है, लेकिन जनसंख्या वाला नहीं आता, जनसंख्या वाला नहीं आता। तो आप क्या करिए, आय व्यय और बचत को आप एक सरसरी निगाह से देख लेंगे और अपना फोकस किस पे डाल देंगे, जनसंख्या पर, है ना। किसी नगर की जनसंख्या इतनी है, 10% बढ़ रही है, फिर 20% घट रही है। आप ऐसे सवालों को मतलब 10-10 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होने चाहिए। आप इधर उधर कूड़ा कचड़ा चीजें मत लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने टीचरों को देखा है
इतना हार्ड क्वेश्चन पढ़ाना शुरू कर देते, पता चला वो पूछेगा ही नहीं, आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता चला पढ़ने का थोड़ा-सा होता नहीं है कि जैसे ही पढ़ने की इच्छा भी हो तो पता चला वो इच्छा को भी मार देते हैं। इतना हेवी लेवल का क्वेश्चन करा दिए या इतना लो लेवल क्वेश्चन करा दिए कि बच्चा खुश हो गया और वो मारे एकदम सीना तान के पहुँचा, पता चला वहाँ पर गिरा, मुँह मुँह के बल गिर पड़ा। एग्ज़ाम के सामने जब जब एग्ज़ाम में बैठे और एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन दागा तो पता चला वहीं पर बेहोश। है ना? तो इससे अच्छा ये है कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ वो ऑलरेडी पूछी गई हैं, वो ऑलरेडी पूछी गई हैं, तो वो पूछी जाएँगी भी। तो आप क्या करिए, मैथ में ऐसे कर लीजिए। बाकी रही बात रीज़निंग में भी वही सीन है, रीज़निंग में भी वही सीन है कि अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर आपको इतना ज़्यादा हार्ड लग गया, इतना ज़्यादा हार्ड लग गया। जैसे मैं सपोज़ कराता हूँ कि मान लीजिए आपको रीज़निंग में सबसे ज़्यादा समस्या पड़ गई किसके साथ? सबसे ज़्यादा समस्या पड़ गई आपका जो घन आता है, जो क्यूब आता है, ठीक है? कि इधर-इधर लाल-पीला रंग दिया गया, फिर 2 इस ऐसे कर दिया गया, फिर काट दिया गया, कितने घन ऐसे हैं जिनके ये हैं, हालाँकि सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया, सालों-साल लगा दिए फिर भी नहीं समझ में आया, तो अंत समय में इसको काट ही दो, एक क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, एक क्वेश्चन आ जाएगा इसका, एक क्वेश्चन छोड़ दो भाई, क्या करोगे? बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन ये चीज़ जाने रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आप कंप्लीट करके जाओ, जो भी क्वेश्चन आप कंप्लीट करके जाओ, वे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, चाहे जैसे भी करके। मतलब मैं आपको बताऊँ कि जैसे मान लीजिए रीज़निंग में मान लीजिए आपको कैलेंडर का सवाल आता है, कैलेंडर का सवाल आता है, तो आप कैलेंडर को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो कि कैलेंडर का सवाल अगर आ गया, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, मैथ और रीज़निंग को ऐसे करेंगे। बाकी रही बात जनरल अवेयरनेस की और करंट अफेयर की। जनरल अवेयरनेस में आपको भी करना क्या है, जो मुख्य-मुख्य चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी में आप आर्टिकल पढ़ लीजिए। इम्पोर्टेंट आर्टिकल जैसे मान लीजिए कि जैसे संशोधन पढ़ रहे हैं, है ना? 42वां संविधान संशोधन पढ़ लीजिए, 44वां संविधान संशोधन पढ़ दीजिए। पहला संविधान संशोधन पढ़ लीजिए, ये सब चीज़ें हो गई। और जैसे आप क्या करिए, आर्टिकल में जैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल आप याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति के आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक है, किसमें क्या-क्या, शपथ कब लगता है, महाभियोग कब लगता है, ये सब चीज़ें। ठीक है? वैसे ही हर चीज़ हो गई, जैसे आपका जीएस में मान लीजिए अगर आप लोगों का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में आप नदियाँ पढ़ लीजिए, पहाड़ पढ़ लीजिए, पर्वत पढ़ लीजिए, ज्वालामुखी पढ़ लीजिए, है ना? आप पहले इंडिया इंडिया पर ज़्यादा फ़ोकस करिए, फ़ॉरेन का भी थोड़ा-बड़ा पढ़ लीजिए, है ना? कि कौन-सी चीज़ें कहाँ पर मतलब कि कौन-सी नदी के विषय में पढ़ लीजिए, है ना? जलवायु के विषय में पढ़ लीजिए, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, है ना? पर्वतों की चोटी के विषय में पढ़ लीजिए। ये सब मुख्य चीज़ें होती हैं। लूसेंट अगर आप देखेंगे तो लूसेंट का एकदम पीछे वाला जो चीज़ है आप उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप लोग अगर मान लीजिए पूरी अगर आपको कह सकते हैं अगर आप इसकी तैयारी करना ही चाहते हैं तो आप इसी सिलेक्शन अकेडमी पे ब्रह्मास्त्र पीडीएफ ले लीजिए। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ में आप लोगों को देखा जाए तो हर एक चीज़ है, मैथ हो गया, रीज़निंग हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप जो है नंबर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है? 90 50 94 59 64 मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपको समस्या बने कि 90 50 94 59 और 64 इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ब्रह्मास्त्र पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, ये मात्र आपको ₹100 में ही मिल जाएगी, ठीक है? ₹100 में आपका मैथ हो गया, रीज़निंग हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर, हर एक चीज़ों को आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ यहाँ पर ₹100 में मिल जाएगी। आप इन सब चीज़ों को मुख्य-मुख्य चीज़ों को पढ़ लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो गई, तो आप क्या करिए, आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अच्छे से कह सकते हैं कि अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि समय आप लोगों का नहीं बचा हुआ है। सबसे ज़्यादा भ्रम में वो बच्चे हैं जो मतलब कि जो बैठे हुए हैं कि भाई साहब जब हमारा एग्ज़ाम का वो आएगा, नोटिफ़िकेशन आएगा तब हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो वो तो भाई वो तो हर बार होता है, 1 करोड़ पता चला फॉर्म पड़े हुए हैं, लाखों लाख लोग बाहर होते हैं, तो कैसे होते हैं? ऐसे ही तो हो जाते हैं ना, जो लोग बैठे हुए हैं कि वेट कर रहे हैं कि जब आएगा नोटिफ़िकेशन तब पढ़ाई होगी, ठीक है? वो प पर डे वो यही सर्च कर रहे हैं कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम।
तो आप करते रह जाओगे और जिसको करना है वो ऑलरेडी पढ़ रहा है। पर डे आप लोगों को बता दूँ सुबह 7 बजे से ही हम क्लास में लाइव नहीं मतलब होता नहीं 1-2 मिनट अगर लेट हो जाते तो बच्चे पहले से ही आकर के बैठ जाते हैं, ठीक है? बाकी पढ़ाई लगातार चल रही है। आप जो भी नए बच्चे हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई के लिए आपका सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म आपके सामने सिलेक्शन एकेडमी है। आप इसमें जॉइन कर सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी भी आपको यहाँ पर मिली हुई है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। थैंक यू सो मच।